नमस्कार। लाइफ मैनेजमेंट के इस लेसन सेशन में आपका स्वागत है। हमने बहुत सी चीज़ें अभी तक जो डिस्कस करी है, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जिसको हम लोग कहते हैं कि जो भी किताबें हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, या हमें जो पुरानी किताबों को लेकर कुछ हमें इंफॉर्मेशन जो दी जाती है, या जो हमारी जितनी भी पुरानी कहानियाँ हैं, उससे हमें कैसे सीखना चाहिए। क्योंकि हम रामायण को आँख बंद करके पढ़ते हैं, हम महाभारत को आँख बंद करके पढ़ते हैं, हम लोग तुलसीदास की भी कथा पढ़ते हैं, लेकिन हमें इससे सीखना कैसे है, ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है कि भाई ये कहानियाँ क्यों बनी हैं और इस कहानी के पीछे क्या मर्म है, इसको हमें जो है समझना बहुत ज़रूरी है। देखो, जो भी हम लोग कुछ जो पढ़ते हैं या जो कहानियाँ जो है वो एक सिंबॉलिक है, और वो सिंबॉलिक जो कहानियाँ हैं कि मीन्स एक आपको उदाहरण स्वरूप उन्होंने बताया होता है कि भाई ये चीज़ें ऐसी हो गई हैं और इससे जो है आपको कुछ ना कुछ सीख लेनी चाहिए। जब से भी हमने स्कूलों में धार्मिक किताबों को पढ़ाना बंद कर दिया, तब तक ये जो नज़रिया जो हमारा जो था कि भाई हमें किताबों से कैसे पढ़ना चाहिए या समझना चाहिए, ये ख़त्म हो गया। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि भाई ये जितनी भी चीज़ें हमारी आंखों के सामने जो होती है, उसको लेकर, इन किताबों को लेकर, इन कहानियों को लेकर हमें किस तरह से सीखना चाहिए। महात्मा गांधी का कहना था, महात्मा गांधी जी ने एक बार कहा था कि ये जो महाभारत जो है वो हमारे अंदर के महाभारत है। कहते हमारा जीवन एक कुरुक्षेत्र है, और इस कुरुक्षेत्र की लड़ाई में 5 पांडव और 100 कौरव का मतलब है कि भाई हमारी अंदर जो 5 अच्छाइयाँ जो है वो उसकी हमेशा जीत हो जाती है, और हमारे जो अंदर जो 100 बुराइयाँ होती है वो जो है हमेशा हारती है। ये महात्मा जी का कहना था। इसका मतलब यह है कि बिकॉज इन कहानियों की तरफ देखना और उससे अपने लिए कुछ सीख लेना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो हमें देखना चाहिए कि भाई इन कहानियों से जो है हम लोग किस तरह से सीखते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा कि भाई हम लोग गणेश जी की पूजा करते हैं, और जब गणेश जी की पूजा करते हैं वो कहते हैं कि भाई सिद्धि विनायक है या विघ्नहर्ता है, हम लोग अलग अलग नाम से उसको पुकारते हैं। कहते किसी भी काम की अगर शुरुआत करनी है तो आप गणपति की पूजा करके ही उसको करो। तो ये जो लॉर्ड गणेशा, या हम लोग आमतौर पर उसको एलिफेंट गॉड कहते हैं फॉरेन कंट्रीज़ में, ये है क्या एग्जैक्टली? क्या ये वाकई में सिंबॉलिक है या उसके पीछे कोई विचारधारा है? इसको समझना जो है हमें बहुत ज़रूरत होता है। इसलिए हम लोग कहते हैं भाई जितने भी हमारे जो आइडल्स बने हैं, यानी कि जो मूर्तियाँ बनी हैं, उस मूर्तियों के पीछे भी कुछ ना कुछ आपको सीखने की आवश्यकता है। आप गणेशा की मूर्ति देखते हो, सरस्वती की मूर्ति देखते हो, लक्ष्मी की मूर्ति देखते हो, शिव जी की मूर्ति देखते हो, ये तमाम चीज़ों के पीछे जो जो चीज़ें उसके साथ जुड़ी है वो कुछ ना कुछ आपको कहती है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आप ये गणेश जी की फ़ोटो देख रहे हैं। जब गणेश जी की हम लोग जब फ़ोटो देखते हैं, नाउ दिस इज़ द मोस्ट कॉमन गॉड इन हिंदू फिलोसॉफी। हम लोग कहते हैं कि भाई गणेश को हम लोग सिद्धि विनायक, यानी कि अगर मुझे सिद्धि चाहिए किसी भी काम में तो उसको सिद्धि विनायक कहा जाता है। या किसी तरह से कि हम लोग कहते हैं भाई विघ्नहर्ता है, अगर हमारे पास कोई आपत्ति आई है तो उसको भी जो है गणेश जो है दूर करता है। ऐसी सोच हम लोग पालते हैं। तो सबसे पहले कि बिकॉज उनका एक डिफरेंट टाइप ऑफ लुक, भाई हमने देखा है कि बिकॉज जनरली हम लोग हमेशा ही भगवान को चतुर्भुज दिखाते हैं, यानी कि दे आर गॉट मोर पावर देन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन के सिर्फ 2 हाथ होते हैं,
लेकिन भगवान के जो है 4 हाथ होते हैं ताकि वो हमसे ज़्यादा कर सकते हैं। और मैंने पहले भी आपको एक बार कहा था कि भाई चतुर्भुज का मतलब भी है कि हम लोग कुछ हद तक शादी के बाद चतुर्भुज हो जाते हैं। मेरे 2 हाथ, मेरी पत्नी के 2 हाथ, और हम लोग चतुर्भुज हो जाते हैं। गणेश को हम लोग देखते हैं तो भाई सबसे पहले कि भाई उसके ऊपर हाथी का सर है। हाथी का सर का मतलब होता है इट इज़ अ बिग हेड, और बड़े साइज का सर का मतलब होता है कि दैट आपको हमारे शरीर के अंदर सबसे ज़्यादा अगर किसी को अगर इम्पोर्टेंस अगर देना है तो हमारे सिर को देना है। इसलिए उन्होंने दिखाया कि भाई द ओवल साइज हेड, यानी कि आपके हमेशा ही दिमाग का इस्तेमाल आपको ज़्यादा से ज़्यादा करना है। सबसे ज़्यादा अगर शरीर में अगर आप किसी को अगर इम्पोर्टेंस देना है तो वो आपको सिर को देना है और किसी चीज़ को नहीं। इसलिए उन्होंने दिखाया कि भाई उसके अंदर जो है सिर बहुत बड़ा है। उसके बाद उन्होंने देखा कि भाई कान उसके बहुत बड़े हैं। कान बड़े हैं इसका मतलब ये है कि भाई वो आपको एडवाइस करता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सुनना है, लिसन मोर, ज़्यादा से ज़्यादा सुनना है। और कंपेरेटिवली उसका मुंह छोटा होता है, मीन्स कम से कम आपको बोलना है, कम से कम आपको बोलना है। ये भी यहाँ पे पता चल जाता है कि भाई 2 बड़े बड़े कान हैं, इसका मतलब आपकी एनर्जी आपको ज़्यादा से ज़्यादा सुनने में लगानी है। और आपकी जो है मुंह छोटा है, यानी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम जो है आपको बोलना है। आंखें छोटी छोटी सी है। आंखें छोटी छोटी सी मतलब ये है कि दैट वी कॉन्सेंट्रेट, हम किसी भी चीज़ को जब निशाना लगाते हैं तो आंखें छोटी करते हैं ना। मीन्स ये जो आंखें जो छोटी है इसका मतलब कि भाई आपको जो दिखाई देता है उसके ऊपर आप कॉन्सेंट्रेट करो। ये भी जो है गणेश आपको बताता है। उसकी सूंड है। सूंड क्या है? बेसिकली नाक है। हम लोग कहते हैं भाई यू शुड कैरी अ बिग नोज, और बिग नोज का मतलब ये है कि वो जो नोज है, नाक जो है, हमें हर चीज़ को सूंघना है। और जब हम लोग सूंघेंगे तो पता चलेगा कि भाई वो सही है, गलत है, अच्छी है, बुरी है। तकरीबन वो सारी की सारी चीज़ें आप देखते हैं, किसी भी जानवर को आप देखते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा समय वो सूंघ रहा होता है, और सूंघ के ही उससे पता चलता है कि भाई ये जो चीज़ खतरनाक है या खतरनाक नहीं है, ये मेरे लायक है या मेरे लायक नहीं है। ये भी वो डिसीजन लेता है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि दैट यू शुड हैव अ बिग नोज। तो यहाँ पे जो सूंड जो उन्होंने जो दिखाई है वो भी जो है उसके कि भाई ये देखने के लिए कि किसी तरह से आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों सूंघनी है, यानी कि आपको सूंघ के काम करना है। ठीक है। उसके बाद उन्होंने देखा कि भाई हर जो 4 हाथ उन्होंने जो दिखाए हैं, चारों हाथ के अंदर उसने दिखा कि भाई एक के अंदर उन्होंने दिखाया कि बिकॉज एक रस्सी है। वो रस्सी का मतलब यह है कि जहाँ तक पॉसिबल है हम लोग जब भी कभी किसी भी सफ़र पे जाते हैं तो रस्सी का तो हमें कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ सकती है, किसी चीज़ को बांधने के लिए, किसी चीज़ के ऊपर चढ़ने के लिए, किसी चीज़ को जो नज़दीक खींचने के लिए वगैरह। तो रस्सी एक काम की चीज़ होती है कि जो आपको हमेशा कैरी करनी चाहिए। दूसरे हाथ में उन्होंने दिखाया कि बिकॉज जो हथियार है कि भाई किसी तरह से एक्स है, और ये जो हथियार जो है वो इसीलिए कि भाई सेल्फ डिफेंस के लिए, अगर आपकी कोई ऐसी अवस्था हो जाती है कि आपके ऊपर कोई अटैक हो जाता है तो आप अपना सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं। एक हाथ में उन्होंने दिखाया आशीर्वाद, ब्लेजिंग दे रहा है कि गणेशा जो हमेशा आपको आशीर्वाद दे रहा है, ताकि जब भी आप गणेशा को देखोगे, उसके सामने हाथ जोड़ोगे तो आपको जो है गणेशा का आशीर्वाद मिलता है, ताकि आपको उस काम में सफलता मिलेगी। और एक हाथ के अंदर उसने दिखाया कि भाई मोदक है। मोदक जैसे हम लोग आमतौर पे मराठी में मोदक कहते हैं, लेकिन जैसे एक मीठा पेड़ा होता है आपका जो खवे का बना होता है, खोए का बना होता है, इसी तरह का जो है मोदक होता है। मोदक इज बेसिकली रिवार्ड है, ये आपके लिए प्रसाद है, रिवार्ड है। तो आप जब काम करोगे, कामयाब हो जाओगे, तो गणपति जो है, गणेश जो है, आपको मोदक के रूप में प्रसाद दे देगा, वो जो आपके लिए कामयाबी का अवार्ड है। इसलिए हम लोग कहते हैं भाई चारों हाथों में अलग अलग, एक पैर लेके ऊपर बैठे हैं, एक पैर ऊपर लेके बैठे। आमतौर पे हम लोग जहाँ पे भी जब मेडिटेटिव पोज जब हम लोग बनाते हैं तो उस पर्टिकुलर केस में एक पैर को थोड़ा सा ऊपर रखते हैं, तो उस पर्टिकुलर केस में हमारा जो बाकी का शरीर जो है तो योगिक पोस्टर में जो है जुड़ जाता है। ये भी उन्होंने उसके अंदर दिखाया। बड़ा पेट बहुत बड़ा है का मतलब ये है कि भाई जो भी चीज़ें हैं, आपने जो भी कुछ यू शुड हैव एडिशनल डाइजेस्टिव पावर,
आप जो भी कुछ चीज़ें जो खाते हो उसको पाचन करने की शक्ति भी आपके पास होनी चाहिए। कई कई गणेशा के अंदर हम लोग पेट के ऊपर सांप बांधा हुआ दिखाई देता है, और वो सांप का मतलब ये होता है कि बिकॉज ऐसी कोई जहरीली चीज़ें जब आप खाते हो तो वो आपका पेट कंट्रोल में रह सकता है, इसलिए जो है उन्होंने कई बार पेट के ऊपर सांप भी दिखाया जाता है। तो कहने का मतलब कि भाई इस तरह की चीज़ें जब हम लोग देखते हैं, उसको समझते हैं, तो हमें क्लियर हो जाता है कि भाई ये जो आइडल्स बने हैं या जो मूर्तियाँ जो बनी हैं, उस मूर्तियों से हमें कैसे सीखना है। इसके अंदर और एक चीज़ है जिसको हम लोग कहते हैं कि भाई जो मूषक यानी कि जो छोटा उसने जो वहाँ पे चूहा दिखाया है, माउस जो दिखाया है, वो जो चूहा इसलिए दिखाया ताकि किसी भी जानवर को छोटा नहीं समझो। हालांकि जो चूहा जो है वो गणेशा का वाहन है, गणेशा उसके ऊपर बैठ के यहाँ वहाँ जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि छोटे सा छोटा भी जानवर आपके किसी न किसी काम में आ सकता है। छोटा सा छोटा जानवर भी जो है आपके किसी न किसी काम में आ सकता है, इसलिए किसी भी जानवर को तुच्छ नहीं समझो, उसको किसी तरह से अपने साथ रखने की कोशिश करो। इस तरह की चीज़ें जो है हम लोग सब कुछ गणेशा से भी जो है सीख लेते हैं। खैर, इसी तरह से हम लोग आगे अगर बढ़ते हैं तो मैं आपको कहता हूँ कि देखो और एक चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान में रखनी है। हम लोग विजयादशमी मनाते हैं। विजयादशमी क्या होती है कि भाई हम लोग जैसे कि भाई रावण को जलाते हैं और भी कुछ जलाते हैं। ये क्या है एग्जैक्टली? विजयादशमी का जो भी पर्व जो है उससे हमें जो सीख लेनी चाहिए वो यही है, हम लोग 10 सिर वाले रावण को जलाते हैं। 10 सिर वाला रावण कौन है? 10 सिर वाला रावण का मतलब ये है कि भाई मेरे अंदर जो 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय, हम लोग तकरीबन इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं और यही हमारे विजय यानी कि जो हमें विक्ट्री पानी है उसके अंदर बाधा बनते हैं। अगर हम लोग हमारे ज्ञानेंद्रियों को, कर्मेंद्रियों को अगर ज़्यादा से ज़्यादा अगर महत्व देंगे, यानी कि शरीर के सुख को अगर ज़्यादा महत्व देंगे, तो हमें विजय प्राप्त नहीं होगा। ये आपको समझना चाहिए। तो 10 सिर वाले रावण का आहुति देना यानी कि अग्नि में उसको जला देने का मतलब ये है कि अगर कहीं पे भी आपको किसी भी बैटल में अगर आपको विजय प्राप्त करना है, तो उस केस में जो है आप अपने 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय की आहुति दे दो। उसके बाद और हम लोग क्या जलाते हैं? हम लोग मेघनाद को जलाते हैं। मेघनाद का मतलब होता है कि भाई हमारा अहंकार, क्योंकि मेघनाद की कहानी आप जानते हो कि भाई मेघनाद बहुत ज़्यादा अहंकारी था और अहंकार पूर्ति के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार था। उसी ने जो है रावण को भड़काया था वगैरह वगैरह। तो मेघनाद को जलाते हैं यानी कि भाई आपके अंदर अगर कोई अहंकार अगर है तो उस अहंकार की भी आप आहुति दे दो, तो आपको विजय प्राप्त हो जाएगी। और हम किसको जलाते हैं? हम लोग जो है कि भाई कुंभकर्ण को जलाते हैं। कुंभकर्ण कौन है? कुंभकर्ण जो है कि भाई किसी तरह से आलस्य है, हमारे अंदर जो आलस भरा हुआ है, भाई आज का काम कल करना है, कल का परसों करना है, ये जो आलस हमारे जो अंदर जो भरा है वो आलस है। तो आलस की हम लोग आहुति देते हैं। इसका मतलब है, जिसको हम लोग कहते हैं आमतौर पे कि भाई आलस्य मनुष्याणाम श्रेयस्तो महारिपु, आलस्य ही मनुष्याणाम श्रेयस्तो महारिपु का मतलब ये है कि भाई आलस्य जो है हमारे शरीर में सबसे बड़ा, शरीर का जो है सबसे बड़ा जो है शत्रु है। तो आलस्य जब हम लोग छुटकारा पाते हैं, तो यानी कि आलस्य का जब हम लोग आहुति देते हैं, तब जाके हमें विजय प्राप्त हो सकता है। तो विजयादशमी का जो पर्व हम लोग जो मनाते हैं, उसका भी किस तरह से हमें इस तरह से जो है मतलब निकाल लेना चाहिए। अभी हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि भाई हम लोग आमतौर पे जो समुद्र मंथन की कहानी आपने सुनी है और समुद्र मंथन के बारे में आपने कथाएं भी सुनी है और वो क्या है, कैसे है वगैरह। तो यहाँ पे आप एक समुद्र मंथन की कथा देखो। और समुद्र मंथन ये जो एक 10 अवतार करके एक कार्टून फिल्म बनी थी, एनिमेशन फिल्म बनी थी,
इसके अंदर से मैंने एक छोटा सा पीस निकाला है, इसको आप पहले देखो और उसके बाद जो है हम लोग उसके ऊपर चर्चा करेंगे, समुद्र मंथन के ऊपर। आप इसे देख लो। ये क्या हो गया मुनिवर? स्वर्गलोक में कल तक तो सब ठीक था, शांति, समृद्धि, आनंद, किंतु आज किस असुर की कुदृष्टि है ये किसी की कुदृष्टि नहीं सुंदरी, श्राप है दुर्वासा ऋषि का। किंतु ऐसा क्यों किया उन्होंने? हुआ ये कि ऋषिवर ने बड़े स्नेह से इंद्रदेव को एक पुष्पमाला भेंट की। वो ठहरे इंद्रदेव अहंकार वश वो पुष्पमाला उन्होंने ऐरावत को दे दी। ऐरावत भी कुछ कम नहीं, उसने वो पुष्पमाला पांव तले रौंद डाली। अब यदि इंद्र देवों के देव हैं, तो ऋषि दुर्वासा का क्रोध भी तीनों लोकों में विख्यात है। मैं आपको और आपके अन्य देवताओं को श्राप देता हूँ कि आपकी समृद्धि नष्ट हो जाएगी। बस दे डाला श्राप, हो गया सब कुछ नष्ट। नहीं नहीं, ये तो अनर्थ हो गया। मुनिवर, शीघ्र ही कुछ उपाय कीजिए ना। सुंदरी, तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? जो भी करना है भगवान विष्णु करेंगे, मैं क्या कर सकता हूँ? दुर्वासा ऋषि का श्राप तो मैं भी नहीं फेर सकता। तब क्या यही हमारी नियति होगी? पराजित, दुर्बल, अशक्त? क्या मैं ऐसा होने दूंगा? नहीं, आप लोगों को सागर मंथन करना होगा। इसके परिणाम स्वरूप जो भी योग्य निधियां प्राप्त होंगी, उनसे ही स्वर्गलोक की खोई हुई मर्यादा का उद्धार होगा। सागर मंथन से अमृतपान करने के उपरांत आप फिर से शक्तिशाली, संपन्न और सम्माननीय हो जाओगे। किंतु इस अभियान के लिए आपको असुरों की सहायता लेनी होगी। असुर? असुर से सहायता? मैं देवों का देव इंद्र शत्रु से सहायता मांगू? अपने अहंकार नामक पशु को वश में न रख पाने का दंड है ये। फिर भी मैं आप लोगों की सहायता करूंगा। हमें क्या करना होगा प्रभु? असुरों को इस बात का लालच देना होगा कि अमृतपान में वो आपके साथ सहभागी होंगे। वो मान जाएंगे, किंतु ध्यान रहे, अमृतपान से पहले किसी भी स्थिति में आप उनसे युद्ध नहीं करेंगे। जाइए, सागर मंथन के लिए मंद्र पर्वत को मथनी और सर्पराज वासुकी को रस्सी के रूप में उपयोग कीजिए। भगवान विष्णु ने एक विशाल काय कुर्मा यानी कछुए के रूप में अवतार लिया, ताकि कछुए की विशाल और सपाट पीठ पे मंद पर्वत को ठोस और स्थिर आधार मिले। मंत्र बोलो। यह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। नारद मुनि, सागर से यह क्या निकल रहा है? हलाहल यानी विष। विष? तब तो देव मर जाएंगे। प्रभु, इससे पहले कि ये हलाहल हमारे प्राण ले ले, हमें बचाइए। भयभीत ना हो, भगवान शिव से प्रार्थना कीजिए। केवल वो ही ये विष पीकर आपकी सहायता कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय।
माता लक्ष्मी, स्वर्ग लोक में आकर फिर से निवास कीजिए, फिर से स्वर्ग लोक धन धान्य से संपन्न हो जाए। कृपा कीजिए माँ। यदि आप लोग चाहते हैं कि मैं सदा स्वर्ग लोक में रहूं, तो मैं भगवान विष्णुदेव की पत्नी के रूप में ही रहूंगी। हे भगवान, हमें इस विपदा से उभारिए। देवी, मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकारता हूँ। मैं इन निधियों को स्वर्ग लोक के लिए रख लेता हूँ। रख लो, इनमें हमारी कोई रुचि नहीं है। हमें तो अमृत की प्रतीक्षा है। छीन लो इसे, देवताओं के हाथों में न जाने पाए। अमृत हमारा है। मैं पीऊंगा। नहीं, मैं पीऊंगा। नहीं, अमृत मैं पीऊंगा। नहीं, मेरा है। मैंने कहा ना, मैं पीऊंगा। नहीं, मेरा है अमृत। अमृत को असुरों से बचाओ, इस पर हमारा अधिकार है, अन्यथा हम अमृत पान से वंचित रह जाएंगे। भूल गए भगवान विष्णु के आदेश को? नहीं, मैं पीऊंगा। नहीं, अमृत मैं पीऊंगा। इस प्रकार लड़ने से क्या लाभ? अमृत तो सबके लिए है ना? आप कहें तो मैं आप सब में समान रूप से वितरित कर दूं। आप सबको अमृत पान कराकर मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। सुंदरी, तुम्हारे सुंदर हाथों से अमृत पान करके अमृत का आनंद ही कुछ और होगा। रुको, पहले देवों को तो पिला दूं। वाह, क्या मोहिनी सूरत है। हाय हाय, इसकी हंसी तो हमें मार डालेगी। हाँ, अरे अमृत भी नहीं बचा पाएगा। सूरज सी तू चमके है, चांद की तुझको बिंदी है। सूरज सी तू चमके है, चांद की तुझको बिंदी है। बादों में है तेरी रागिनी।
प्याला तो हमें दिला, हर तरफ है बस नशा नशा, झूमती है हर दिशा दिशा। सूरज सी तू चमके है, चांद की तुझको बिंदी है। सूरज सी तू चमके है, चांद की तुझको बिंदी है। बातों में है तेरी रागिनी, ओ मोहिनी, ओ कामिनी, ओ मोहिनी, अरे मूर्खों, ये सुंदरी कोई और नहीं, विष्णु का मोहिनी रूप है। तुम्हारे साथ छल हुआ है। ऐसी धूर्तता, इतना बड़ा कपट, आक्रमण, सर्वनाश कर दो इन दुष्ट देवताओं का। छोड़ दीजिए नारद मुनि, जाने दीजिए मुझे, मैं भी असुरों से लड़ूंगा। बालक, तुम यहीं से खेल देखो, मारे जाओगे। क्यों? क्योंकि तुमने अमृतपान नहीं किया। देखा कितनी बुद्धिमान है तुम्हारी बहन। नारायण नारायण। जैसा विष्णु भगवान ने कहा था, ठीक वैसा ही हुआ। सागर मंथन से मिले अमृत और निधियों को पाकर देवगण फिर से शक्तिशाली हो गए और स्वर्गलोक में खुशहाली फिर से लौट आई। ठीक है, तो आपने जो है समुद्र मंथन की कथा देखी। अभी हम लोग देखते हैं कि भाई समुद्र मंथन के कथा से, सागर मंथन की कथा से हमें किस तरह से सीखना चाहिए। अभी मैं यहाँ पे ऐसा ऐसा करके पॉज करके आपको दिखाऊंगा और उस चीज़ के बारे में बताऊंगा, समझाऊंगा कि हमें किस नज़र से उस पर्टिकुलर विजुअल को देखना चाहिए। देखो, अभी आप जो यहाँ पे जो देख रहे हैं वो है नारद मुनि और तुलसी देवी का वार्तालाप है। दो छोटे बच्चे जो इनके साथ जो है वो दो भाई बहन हैं कि जो नारद मुनि के साथ समुद्र मंथन देख रहे हैं। ऋषिवर ने बड़े स्नेह से इंद्रदेव को एक पुष्पमाला भेंट की। वो ठहरे इंद्रदेव, अहंकार वश वो पुष्पमाला उन्होंने ऐरावत को दे दी। ऐरावत भी कुछ कम नहीं, उसने वो पुष्पमाला पांव तले रौंद डाली। अब यदि इंद्र देवों के देव हैं, तो ऋषि दुर्वासा का क्रोध भी तीनों लोकों में विख्यात है। मैं आपको और आपके अन्य देवताओं को श्राप देता हूँ कि आपकी समृद्धि नष्ट हो जाएगी। बस दे डाला श्राप, हो गया सब कुछ नष्ट। नहीं नहीं, ये तो अनर्थ हो गया। मुनिवर, शीघ्र ही कुछ उपाय कीजिए ना। सुंदरी, तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? जो भी करना है भगवान विष्णु करेंगे, मैं क्या कर सकता हूँ? दुर्वासा ऋषि का श्राप तो मैं भी नहीं फेर सकता। तब क्या यही हमारी नियति होगी? पराजित, दुर्बल, अशक्त? क्या मैं ऐसा होने दूंगा? नहीं, आप लोगों को सागर मंथन करना होगा। इसके परिणाम स्वरूप जो भी योग्य निधियां प्राप्त होंगी, उनसे ही स्वर्गलोक की खोई हुई मर्यादा का उद्धार होगा। सागर मंथन से अमृतपान करने के उपरांत आप फिर से शक्तिशाली, संपन्न और सम्माननीय हो जाओगे। किंतु इस अभियान के लिए आपको असुरों की सहायता लेनी होगी। मैं देवों का देव इंद्र शत्रु से सहायता मांगूं? अपने अहंकार नामक पशु को वश में न रख पाने का दंड है ये। फिर भी मैं आप लोगों की सहायता करूंगा। अब यहाँ पे देखो, असुरों की सहायता यानी अपने अंदर की बुराइयों की सहायता। हमने कहा कि भाई आपको असुरों की सहायता लेनी पड़ेगी। इसका मतलब है आपके अंदर अगर कोई बुराई है, उसको भी अंडर एस्टिमेट नहीं करो, उसको भी जो है हमें साथ लेकर चलना चाहिए ताकि हम लोग आगे बढ़ के अच्छा काम कर सकते हैं। असुरों को इस बात का लालच देना होगा कि अमृतपान में वो आपके साथ सहभागी होंगे। वो मान जाएंगे, किंतु ध्यान रहे, अमृतपान से पहले किसी भी स्थिति में
आप उनसे युद्ध नहीं करेंगे। जाइए। यहाँ देखो भाई, समुद्र मंथन का क्या मतलब है? समुद्र मंथन का मतलब है अपने अंदर की अच्छाइयों का और अपने अंदर की बुराइयों को साथ लेकर जीवन लक्ष्य पाने का प्रयास करना है। इसको हम लोग समुद्र मंथन करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं कि भाई बुराइयां और अच्छाइयां दोनों को साथ में लेकर जीवन के लक्ष्य को पाने का प्रयास करना है। सागर मंथन के लिए मंद्र पर्वत को मथनी और सर्पराज वासुकी को रस्सी के रूप में उपयोग कीजिए। भगवान विष्णु ने एक विशाल काय कुर्मा यानी कछुए के रूप में अवतार लिया, ताकि कछुए की विशाल और सपाट पीठ पे मंद पर्वत को ठोस और स्थिर आधार मिले। यहाँ पे हम देखते हैं कि भाई मंद पर्वत यानी कि बहुत कठिन परिश्रम। एक पहाड़ को घुमाना इतना आसान नहीं होता है, लेकिन वाकई में अगर हमें भवसागर का मंथन अगर करना है तो पहाड़ जैसे परिश्रम करने हैं, तो हम कहते हैं बहुत कठिन परिश्रम। और कछुए की सहायता मतलब उन्होंने बताया कि भाई भगवान ने कछुए का रूप लिया, यानी कि जब आप परिश्रम करते हो तो भगवान आपको साथ देने के लिए तैयार बैठे होते हैं। वैसे हम लोग कहते हैं कि भाई सर्पराज की रस्सी, तो सर्पराज क्या है? बेसिकली हमारे अंदर का जो भय है उस भय को मिटाना, और उसी तरह से हर काम को सावधानी के साथ करना। हम लोग समुद्र मंथन कर रहे हैं, सर्पराज को रस्सी बना रहे हैं, सर्पराज आपको काट सकते हैं, सावधानी से इस काम को करना है। तो ये जो है यहाँ पे बताने की कोशिश करी है। भैया मंत्र बोलो। यह संसारे खलुद स्तारे कृपया पारे पाही मुरारे। नारद मुनि, सागर से यह क्या निकल रहा है? हलाहल यानी विष। विष? तब तो देव मर जाएंगे। प्रभु, इससे पहले कि ये हलाहल हमारे प्राण ले ले, हमें बचाइए। भयभीत ना हो, भगवान शिव से प्रार्थना कीजिए। केवल वो ही ये विष पीकर आपकी सहायता कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। सबसे पहले आता है जिसको हम लोग कहते हैं कि भाई हलाहल, विष। तो सबसे पहले अगर विष आता है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि भाई सबसे पहले हमें अपयश मिलता है। हम लोग जब भी कुछ काम करने के लिए शुरुआत करते हैं, करियर बनाने के लिए जब शुरुआत करते हैं, तो हमें अपयश मिलता है, जहाँ पे हम लोग जाके टूट जाते हैं। तो हमारे जीवन लक्ष्य को पाने का प्रयास में हमें सबसे पहले अपयश मिलता है, और इससे बचने का एक ही तरीका है कि वे भगवान शिव जी की आराधना करो। अगर आप भगवान शिव जी की अगर आराधना करते हैं तो विष भगवान प्राशन कर लेंगे और आप उस अपयश के इससे बाहर निकल आएंगे। माता लक्ष्मी, स्वर्ग लोक में आकर फिर से निवास कीजिए। फिर से स्वर्ग लोक धन धान्य से संपन्न हो जाए। कृपा कीजिए माँ। यदि आप लोग चाहते हैं कि मैं सदा स्वर्ग लोक में रहूं,
तो मैं भगवान विष्णुदेव की पत्नी के रूप में ही रहूंगी। भवसागर मंथन में सबसे पहले हमें कुछ छोटी मोटी कमाइयाँ मिलनी शुरू हो जाती है और उस कमाइयों के साथ साथ हमें सबसे पहले हमें मिलता है जिसको हम लोग कहते हैं लक्ष्मी। लक्ष्मी का आगमन जब हमारे घर में होता है, यानी कि कोई स्त्री हमारे लाइफ में जब आती है, जो भी स्त्री आपके लाइफ में सबसे पहले आएगी उसको पत्नी के रूप में स्वीकार करो, उसको पत्नी के रूप में स्वीकार करो। ये जो है ताकि वो आपके घर में जो है लक्ष्मी बन के आएगी। हे भगवान, हमें इस विपदा से उभारिए। देवी, मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकारता हूँ। अभी यहाँ पे देखो विवाह बंधन उन्होंने दिखाया कि विवाह बंधन में पत्नी जो है पहले वरमाला डालती है और फिर पति जो है पत्नी को वरमाला डालता है, यानी पत्नी की इच्छा से ही शादी होती है। इसको आपको समझना है। को स्वर्ग लोक के लिए रख लेता हूं। रख लो, इनमें हमारी कोई रुचि नहीं है, हमें तो अमृत की प्रतीक्षा है। देखो आगे चलकर धन संपदा मिलती है और वो सारी के साथ धन संपदा हमें पूरी जीवन भर मिलती रहती है। और अब आया ये अमृत का कलश। अमृत का मतलब क्या है? हमारी कामयाबी, हम जो जीवन में जो पाना चाहते हैं, हमारा जो ज़िंदगी का जो लक्ष्य जो है वो बिल्कुल हमारे आंखों के सामने है, बस अभी हमारे हाथ में आना बाकी है। छीन लो इसे, देवताओं के हाथों में न जाने पाए। अमृत हमारा है, मैं पीऊंगा। अमृत मैं पीऊंगा। अमृत नहीं मैं पीऊंगा। नहीं अमृत मैं पीऊंगा। ये मेरा है। मैंने कहा ना मैं पीऊंगा। नहीं मेरा है अमृत। अमृत को असुरों से बचाओ, इस पर हमारा अधिकार है, अन्यथा हम अमृत पान से वंचित रह जाएंगे। भूल गए भगवान विष्णु के आदेश को? नहीं मैं पीऊंगा। नहीं अमृत मैं पीऊंगा। ठीक है। सो अपना जीवन कलश हमें हासिल होता है तो हमारे अंदर की बुराइयां और हमारे अंदर की अच्छाइयां, इसके बीच में फिर से एक बार द्वंद्व शुरू हो जाता है, क्योंकि जो हमें कामयाबी मिली है तो बुराइयां कहते हैं कि भाई ये मैंने हासिल किया है, और अच्छाइयां कहते हैं कि भाई मैंने हासिल किया है। तो इसमें से किसके हिस्से में श्रेय जाएगा, अच्छाइयों के हिस्से में या बुराइयों के हिस्से में? और इस कहानी से तो हमें यही पता चल जाता है कि आखिर में जो है अच्छाइयों के हिस्से में ही श्रेय जाता है और बुराइयों के हाथ से अमृत निकल जाता है। इस प्रकार लड़ने से क्या लाभ? अमृत तो सबके लिए है ना? आप कहें तो मैं आप सब में समान रूप से वितरित कर दूं। आप सबको अमृत पान कराकर मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। सुंदरी, तुम्हारे सुंदर हाथों से अमृत पान करके अमृत का आनंद ही कुछ और होगा। रुको, पहले देवों को तो पिला दूं। वाह क्या मोहिनी सूरत है। हाय हाय, इसकी हंसी तो हमें मार डालेगी। हाँ, अरे अमृत भी नहीं बचा पाएगा। do
गजगामिनी सूरज सी तू चमके है चांद की तुझको बिंदी है सूरज सी तू चमके है चांद की तुझको बिंदी है बादों में है तेरी रागिनी मोहिनी ओ कामिनी मोहिनी गजगामिनी आंखों से तू आंखों को मिला एक प्याला तो हमें दिला हर तरफ है बस नशा नशा झूमती है हर दिशा दिशा सूरज सी तू चमके है चांद की तुझको बिंदी है सूरज सी तू चमके है चांद की तुझको बिंदी है बातों में है तेरी रागिनी ओ मोहिनी ओ कामिनी ओ मोहिनी अरे मूर्खों, ये सुंदरी कोई और नहीं विष्णु का मोहिनी रूप है। तुम्हारे साथ छल हुआ है। ऐसी धूर्तता, इतना बड़ा कपट, आक्रमण, सर्वनाश कर दो इन दुष्ट देवताओं का। छोड़ दीजिए नारद मुनि, जाने दीजिए मुझे, मैं भी असुरों से लड़ूंगा। बालक, तुम यहीं से खेल देखो, मारे जाओगे। क्यों? क्योंकि तुमने अमृतपान नहीं किया। देखा कितनी बुद्धिमान है तुम्हारी बहन। नारायण नारायण। यहाँ पे हमने देखा कि भगवान का मोहिनी अवतार ये क्या है। बेसिकली हमारे लाइफ में एक ऐसा ट्रांजिशन आता है, ऐसा एक मोड आ जाता है कि जहाँ पे हमारे विवेक के ऊपर पर्दा पड़ जाता है। हमें अच्छे और बुरे की पहचान हमारे अंदर से ख़त्म हो जाता है। तो जैसे कि भाई सही और गलत की पहचान हम नहीं कर सकते हैं, तो उस पर्टिकुलर केस में जो मोहिनी क्या है, अगेन भगवान विष्णु का ही रूप है। तो भगवान विष्णु का रूप का मतलब भी है कि जब आपको कामयाबी मिलती है उस वक्त भी भगवान वापस आ जाते हैं और डिसाइड कर लेते हैं कि भाई वाकई में इस कामयाबी का श्रेय आपको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। तो उस केस में जो है मोहिनी अवतार जो है, मोहिनी जो है आपकी बुराइयों को जो है जीतने नहीं देती है और अच्छाइयों को जो है जीतने के लिए पूरी तरह से वो आपको हेल्प करती है। तो ये इस तरह से जो है आपको समुद्र मंथन से समझना चाहिए। ये जो समुद्र मंथन की कहानी जो है हमेशा हमें ध्यान में रखनी है कि ये जो समुद्र मंथन है ये हमारे लाइफ में हमेशा ही होता है। बिकॉज पूरा का पूरा जो लाइफ जो है, हमारा जीवन जो है वो एक तरह का जो है समुद्र मंथन ही है। और उस समुद्र मंथन से जो भी कुछ अमृत निकल के आता है उसके ऊपर
किस तरह से हमें संतोष रखना है उसके बारे में हमें समझना चाहिए। जीवन मंथन में विष भी निकलता है, विष भी जो है भगवान को अर्पण कर देना चाहिए। तो जनरली क्या होता है कि जब हमें अपयश मिलता है तो हम लोग एक दूसरे को जो है दोष देना शुरू कर लेते हैं, वैसा भी नहीं होना चाहिए। खैर एनीवे, तो मेरे ख्याल से कि भाई आपको समझ में आया कि भाई इन कथाओं से, इन कहानियों से हम लोग किस तरह से सीखते हैं, और अभी जो है आपका जो नज़रिया जो है इन कथा कहानी की तरफ देखने का ऐसा होना चाहिए, और जिसको हम लोग कहते हैं लॉजिकल अप्रोच। एक लॉजिकल अप्रोच आप लेके चलो, और ऐसा लॉजिकल अप्रोच को रखने से जो है आपको समझ में आएगा कि भाई एग्जैक्टली कहानियाँ आपको किस तरह से सिखाती है और इन कहानियों के पीछे क्या मर्म होता है। खैर एनीवे, अभी यहाँ पे हम रुकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। नमस्कार।